पाकिस्तान में आज सियासी संडे। मुस्लिम लीग नून आज सियालकोट में सियासी पावर शो करेगी। ख्वाजा आसिफ की मेजबानी में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसागाह पहुंच गए। पीपल्स पार्टी ने रावलपिंडी के लियाकत बाग में पंडाल सजा लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। आसिफ जरदारी हब में जलसा आम से खिताब करेंगे, जबकि आसफा भुट्टो की लियारी में रैली। टावर खानादर से रैली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में जाएगी। जियालों की बड़ी तादाद शरीक। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक आज कराची में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। पाकिस्तान तनज़्ज़ुली की इंतहा पर है। कहीं तो कोई खराबी है। मुल्क को आइन और कानून के बगैर चलाया नहीं जा सकता। लोग महंगाई और वसाइल की लूट मार से तंग हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोग खौफ के साए में इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। मौलाना फजल रहमान का लाड़काना में जलसे से खिताब कहते हैं, कहीं अस्करियत पसंदी तो कहीं दहशतगर्दी है। घर से निकलता हूँ तो पता नहीं होता कि शाम को घर लौटूंगा या नहीं। मईशत और इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। गलत फैसले हो रहे हैं। 8 फरवरी तक अवाम की जिम्मेदारियों के दिन हैं। उसके बाद जिम्मेदारियां हुक्मरानों को मुंतकिल हो जाएंगी। तीन 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बातें करने वाले करप्शन के बादशाह हैं। 300 यूनिट क्या ये लोगों की जेबों से 300 यूनिट निकाल लेंगे? वडेरे के मुकाबले में नवाज शरीफ ने अपना सिपाही मैदान में उतारा है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अता तारड़ की बिलावल भुट्टो पर तनकीद। पीटीआई को भी निशाने पर लिया। कहते हैं 9 मई वालों को एक एक हलके में जवाब देना पड़ेगा। 2-2 उम्मीदवार उतारे हैं। वो जो कहते थे कुछ नहीं होगा, अब वो रोते हैं चुप नहीं होते। गुज़िश्ता 5 साल में एक ईंट भी नहीं लगाई। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार अब कहीं नहीं मिल रहे। NA 127 से मुझे मुंतखब करें, आपका वोट नवाज शरीफ को जाएगा। नवाज शरीफ जब भी आता है नए मंसूबे लाता है। साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर गिरफ्तार। हमाद अजहर ने वालिद की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। ट्वीट किया कि बुज़दिल लाडले और खौफजदा हुकूमत के हुक्म पर मेरे वालिद को गिरफ्तार किया गया है। NA 129 में रैली निकालने पर गिरफ्तारी की गई। उधर जावेद हाशमी के घर का भी महासरा। जावेद हाशमी ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि पुलिस की भारी नफरी मेरे घर के बाहर मौजूद है। जावेद हाशमी के दामाद जाहिद बिहार सूबाई असम्बली की सीट पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी का कारकुनों की गिरफ्तारी और इंतखाबी मुहिम में रुकावट डालने का इल्जाम। सेनेटर ताज हैदर ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहते हैं NA 39 में JUI ने पैनाफ्लेक्सेस फाड़े। डस्का में 3 कारकुनान को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। DSP डस्का का कहना है कि हमें ऊपर से ऑर्डर है। DPO का भी यही रवैया था। पुलिस खुलेआम नून लीग के उम्मीदवारों की हिमायत कर रही है। पुलिस की जानिब से हिरासत करने से अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो सकती है। इलेक्शन कमीशन फौरी नोटिस ले। कराची को सियासतदानों ने अपना नहीं समझा। शहबाज शरीफ ने कागजात वापस ले लिए। बिलावल लियारी से भी इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं। बानी पीटीआई के भी कागजात मुस्तरद हो गए। जमात इस्लामी कराची की पुश्त पर खड़ी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि लोग हमारा साथ दें, वडेरों और जागीरदारों से जान छुड़वाएंगे। अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग वोट ना डालें। हमने बल्दियाती इंतखाब से बहुत कुछ सीखा है। जाली मैंडेट कबूल नहीं करेंगे। एक वोट भी कम नहीं होने देंगे। 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गैर मुल्की लॉबिंग के नए इल्जामात की जद में। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने अमरीका में भारी सरमायाकारी की। आम इंतखाबात को सबोताज करने की मंसूबाबंदी की गई। मकसद हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालकर बानी चेयरमैन PTI को रियायत दिलवाना है। गैर मुल्की लॉबी पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया तश्कील देने में मसरूफ। PTI पर गैर मुल्की मीडिया में स्पॉन्सर्ड आर्टिकल छपवाने के लिए मंसूबा साजी भी की गई। अमरीकी लॉबिस्ट फर्म ने पाकिस्तान मुखालिफ रिपोर्ट छपवाने के लिए अमरीकी सेनेटर को $1.5 लाख अदा किए। आम इंतखाबात के लिए अमन अमान बरकरार रखने के लिए इंतजामिया सरगर्म। पेशावर में 15 रोज के लिए असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आए। लाइसेंस असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी लगा दी गई। फैसलाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।
बगैर इजाजत रैलियां रोकने के लिए पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च। रावलपिंडी में पीपल्स पार्टी के जलसे के पेश नजर सख्त सिक्योरिटी। मरी रोड से इकबाल रोड मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। सदर से फैजाबाद तक मेट्रो बस सर्विस बंद कर दी गई। पाकिस्तान में वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन से मंजूर शुदा पहली मैराथन फुल मैराथन आमिर सोहेल ने जीत ली। फासला 2 घंटे 36 मिनट में तय किया। ख्वातीन में महानूर सबसे आगे 21 किलोमीटर हाफ मैराथन हफीज अलबरकात के नाम। 5 किलोमीटर कैटेगरी में 1000 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। पंजाब की मलिहा पहले नंबर पर रही। जीतने वालों के लिए 10,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का इनाम रखा गया। पाकिस्तान में पहली ऑफिशियल मैराथन में रौनकें हल्ला गुल्ला उरूज पर। मर्दों के अलावा खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद भी पहुंची। मैराथन शुरू होने से कबल एथलीट सी व्यू पर निशाने पाकिस्तान पहुंचे। रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लंबी कतारें नजर आईं। शुरका ने वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन से मंजूर शुदा मैराथन का इनेकाद खुशाइन करार दिया। मगरबी हवाओं ने मौसम बदल दिया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। बाराचनार में मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी। पेशावर और गिरदो नवाब में भी बूंदाबांदी से नज़ारे हसीन। सवात में भी वक्फे वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बारिश बरसाने वाली मगरबी हवाएं 31 जनवरी तक मौजूद रहेंगी। बलाई और शिमाली इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक गिर गया। स्कर्दू में -5, अस्तोर में -4, गिलगित और हुंजा में -2 रिकॉर्ड। मालम जब्बा -3, दीर -2, चित्राल में -1 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त मुस्तफ़ा के नाम से हुई। बेगमपुरा का रिहायशी था। नहर में सफाई की वजह से पानी मौजूद नहीं था। जख्मी को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की क़यादत में वफ़द का कनाडा का दौरा। पंजाब हुकूमत के 3 रुकनी वज़ारती वफ़द की टोरंटो में सिख कम्युनिटी से मुलाकात। दौरा पंजाब की दावत दी। मजहबी सियाहत और तजारत के फ़रोग के लिए काबिल अमल इक़दाम करने का उसूली फैसला। सिख कम्युनिटी की ननकाना साहब और करतारपुर में 5 स्टार होटल्स बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। पंजाब हुकूमत के खुसूसी टूरिज्म पोर्टल का भी आगाज़ कर दिया गया। पोर्टल के जरिए बैरून मुल्क से आने वाले सिख यात्री मुकम्मल टूरिज्म पैकेज हासिल कर सकेंगे। सिख यात्रियों के लिए रियासती सिक्योरिटी भी फराहम होगी। काली आंधी कैंगरूज के अरमान ले उड़ी। ऑस्ट्रेलिया का सीजन में नाकाबिले शिकस्त रहने का ख्वाब चकनाचूर। ब्रिस्बेन टेस्ट में वेस्टइंडीज के हाथों 8 रन से शिकस्त। कैरिबियन टीम ने 13 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज बराबर कर दी। 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट फतह हासिल की। ओपनर स्टेव स्मिथ कैंगरूज को शिकस्त से ना बचा सके। 91 रन बनाकर क्रीज पर खड़े रहे। दूसरी साइड पर कोई बैटर टिक ना पाया। 216 रन के ताकुब में कैंगरूज 207 रन पर ढेर हो गए। 7 विकेटों का तबाहकुन स्पेल कराने वाले शमार जोसेफ सीरीज और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए।